नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना कार्यक्रम भाग्य दीप में। उपस्थित हूँ एक बार फिर से एक नई विषय को लेकर के और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेके, और विषय है ग्रहों की दृष्टि। ग्रहों की दृष्टि का आम जनजीवन में क्या उसका प्रभाव रहता है, कैसा कुंडलियों में ग्रह की क्या दृष्टि होती है, इस बारे में चर्चा करेंगे। शास्त्रों में वर्णन है यत् पिंडम तत् ब्रह्मांडम, अर्थात जैसा मेरा आपका शरीर में, आपका पिंड में है, वैसा ही ब्रह्मांड में है, या फिर जैसा ब्रह्मांड में है वैसा ही आपका मेरा शरीर में है। जो ब्रह्मांड में खगोलीय घटनाएं घटती है वही हमारे जनजीवन में उसका प्रभाव रहता है। और ये मैंने अनुभव किया है अभी तक के जीवन में कि ग्रहों की जो खगोलीय घटनाएं हैं वो आम जनजीवन में 100% उसका प्रभाव रहती ही रहती है। इसका अनुभव आप भी कर सकते हैं। आप भी अपने आप को वहाँ रख के देखें और अपने आप को घटित करें, आपको बिल्कुल 100% आपको उसका प्रभाव दिखेगा। मित्रों, ज्योतिष के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी के सम्मुख मेरा प्रयास है कि आप सभी ज्योतिष को समझें, ज्योतिष को जानें, ज्योतिष को एक आम भाषा में आप सभी के सम्मुख रखने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। आप जो भी कार्य में हो, जो भी कार्य आप करते हो, उससे कोई मतलब नहीं। आप ज्योतिष को समझें, इसमें आनंद है। एक बार आपको हो सकता है प्रारंभ में आपको समझने में कठिनाई हो, लेकिन जैसे आप समझने लगेंगे आपको इसमें आनंद ही आनंद है। ज्योतिष एक आनंद का विषय है। अब आगे बढ़ते हैं विषय की ओर। विषय है ग्रहों की दृष्टि। नवग्रहों का कौन कौन सा ग्रह कहाँ कहाँ दृष्टि है। कुछ ग्रह ऐसे हैं उनको विशेष दृष्टियाँ प्राप्त है। क्या कारण है जो उनको विशेष दृष्टियाँ प्राप्त है? सबसे पहले बात करते हैं सूर्य और चंद्र की। नवग्रहों में 4 ऐसे ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र। इनको एक ही दृष्टि प्राप्त है। क्यों? आइए उसके बारे में समझने का प्रयास करें। सूर्य जो आपके सामने कुंडली है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये चक्र आपको समझाने का, आपको उदाहरण देने के लिए दर्शाया गया है। सूर्य जिस स्थान में बैठे वहाँ से 7वां घर को देखता है। यानी कि 1 नंबर में बैठेगा तो 7वें घर को देखेगा, 2 नंबर में बैठेगा तो 8वें घर को देखेगा। जिस स्थान में भी बैठे वहाँ से 7वें घर को देखेगा। सूर्य मतलब क्या? सूर्य मतलब पिता, सूर्य मतलब आत्मा, सूर्य मतलब ग्रहों का राजा। तो पिता का क्या है? पिता को 2 दृष्टि हो सकती है। अपने संतान को 2 दृष्टि से पिता नहीं देखता, वो सारे संतानों को एक ही दृष्टि से देखता है। राजा अपनी प्रजा को 2 दृष्टि से देखेगा तो कार्य नहीं उसका सफल होगा। और प्रजा में वो पॉपुलर नहीं होगा, प्रजा उसको नहीं चाहेगी। उसी प्रकार सूर्य नवग्रहों का राजा ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है। तो अपनी सारी प्रजा को एक समान देखने के लिए उनको एक दृष्टि मिला है, जिस स्थान में बैठे वहाँ से 7वां। अब चंद्रमा क्या? ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को माँ की संज्ञा या फिर मन की संज्ञा दी गई है। तो चंद्रमा को भी एक ही दृष्टि प्राप्त है। माँ भी 2 दृष्टि से अपने बच्चे को नहीं देख सकती। उसी प्रकार से चंद्रमा जिस स्थान में बैठे वहां से 7वां घर को देखता है। अब एक ग्रह और है बुध को ज्योतिष में बालक का स्वरूप को माना गया है, बाल्य स्वरूप माना गया है बुध को। तो बालक क्या होता है? बालक सभी को एक दृष्टि से देखता है, किसी को द्वेष राग से नहीं देख सकता। बालक अभी आपको देख के अगर यदि वो रोने लगे और आप उसे थोड़ा प्यार कर दें, एक चॉकलेट दे दें, तो वह वापस हंसने लगेगा, आपकी तरफ आने लगेगा। तो यही स्वभाव बुध की है। एक ग्रह और है शुक्र,
भोग विलास का स्वामी, भोग विलास का ग्रह माना गया है शुक्र को, उनको भी ये दृष्टि प्राप्त है, अपने स्थान को 7वां। सभी नवग्रह अपने घर से 7वां को देखते हैं। इसका क्या हो सकता है? इसका एक आध्यात्मिक दृष्टि ये है कि आप जहाँ बैठे हैं, मैं जहाँ बैठा हूँ, अपने से सामने वाले को सबसे पहले देखते हैं। उसी प्रकार से ज्योतिष में जो ग्रह जहाँ भी बैठे हैं, अपने सामने सभी ग्रह अपने से 7वां घर को देखता है। अगर 4 नंबर में बैठा है तो 7वां नंबर 10 में देखेगा, 5 नंबर में बैठा है तो अपने सामने 11वां घर को देखेगा। तो सभी नवग्रह अपने से 7वां घर को देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ ग्रह है जो उनको विशेष दृष्टि प्राप्त है, एक नहीं 3-3 दृष्टियां प्राप्त है। क्या कारण है? सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। मंगल जिस स्थान में बैठे कुंडली में, वहाँ से 4था, 7वां और 8वां घर को देखता है। मतलब मंगल जहाँ बैठा रहेगा वहाँ से 4था, जिस 12 घर में जहाँ भी बैठा रहे, 4था, 7वां और 8वां। 4था क्या है? सबसे पहले मंगल को समझें। मंगल क्या है? मंगल मतलब पराक्रम। लेकिन मंगल पराक्रम को पहले नहीं देख रहा है। जब एक नंबर में मंगल बैठा हो तो उसका स्वभाव तो पराक्रम है, तो सबसे पहले तो उसको अपने घर में देखना चाहिए, तीसरा स्थान में। लेकिन मंगल वहाँ नहीं देखा। क्यों? क्योंकि मंगल 4था को देख रहा है। कारण चतुर्थ जो स्थान है वो भूमि, भवन, वाहन है, मतलब सुख का कारक है। तो सबसे पहले मंगल को सुख चाहिए, तो उन्होंने सुख प्राप्त किया। सुख के बाद गृहस्थ जीवन, 7वां घर व्यापार या पत्नी या दाम्पत्य, तो उसके बाद ये सुख मिल जाए तो व्यापार पत्नी की तरफ, गृहस्थ जीवन की तरफ गया। और फिर 8वां घर को देखता है। उसके बाद जो 8वां घर है उसमें से आध्यात्म या मृत्यु ये देखा जाता है। तो ये सारे चीज़ व्यक्ति जब प्राप्त कर ले तो अंतिम दृष्टि जो मंगल की है वो 8वां है, मतलब अध्यात्म की ओर जाने की, मोक्ष की ओर जाने की। अब आते हैं अगला ग्रह गुरु। नवग्रहों में 2 ऐसे ग्रह हैं, शुक्र और बृहस्पति। ये दोनों को ही गुरु की संज्ञा दी गई है। गुरु की संज्ञा ही नहीं, गुरु हैं ऑलरेडी। तो गुरु एक देवताओं के गुरु और एक दैत्यों के गुरु। एक आपके दिशा की ओर मुड़े, आपके पक्ष में रहे तो वो आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा, बृहस्पति। और शुक्र अगर यदि आपके विपरीत हो जाए तो आपको, या आपके पक्ष में भी हो जाए तो भोग विलास की ओर, व्यसन की ओर, गलत संगति की ओर ले जाएगा। दोनों का स्वभाव अपना अपना है। तो हम बात कर रहे हैं गुरु की। तो गुरु जिस स्थान में बैठे वहाँ से 5वां, 7वां जैसे सब देखते हैं वो भी देख रहे हैं, और 9वां भाग्य को देख रहा है। तो 5वां जो स्थान है कुंडली में वो ज्ञान का स्थान है। और गुरु क्या है? गुरु मतलब ज्ञान। ज्ञान का अधिपति ग्रह गुरु है। ज्ञान कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, एक चोरी करने वाला व्यक्ति भी, उसके पास भी ज्ञान रहता है तभी चोरी कर पाता है, उसके लिए भी उसने अभ्यास किया होगा। तो ज्ञान ज्ञान है, चाहे वो कैसा अच्छा हो या बुरा हो। तो गुरु पहले ज्ञान को प्राप्त किया, मतलब पंचम दृष्टि को देखा। उसके बाद सप्तम दृष्टि दाम्पत्य गृहस्थ जीवन को प्राप्त किया। उसके बाद भाग्य की ओर। ये दोनों जब मिल गया तो भाग्य की गति की ओर बढ़ा गुरु। अब बात कर रहे हैं राहु और केतु की। राहु केतु ऐसे तो छाया ग्रह हैं, परंतु उनको भी गुरु के समान दृष्टि मिला है। एक छाया ग्रह, एक पाप ग्रह को गुरु के समान दृष्टि क्यों? ये सोचने वाली विषय है। अब ऐसा मन में प्रश्न आता है, एक छाया ग्रह को गुरु के समान दृष्टि क्यों मिला हुआ है ज्योतिष में? तो इसका कारण समझें। राहु और केतु दोनों की दृष्टि एक ही है। ये दोनों ही छाया ग्रह है। एक ही, जब वो समुद्र मंथन हो रहा था उस दौरान अमृत सूर्य और चंद्र के बीच में जाके वो ग्रहण कर लिया था। जब तक सुदर्शन चक्र भगवान ने चलाया मोहिनी रूप धारण करके, तब तक अमृत जो है उसके गले के नीचे भी, गले तक ही पहुंचा था और शरीर में भी उसका असर रहा। तो केतु जो है मस्तक और शरीर राहु। तो वो छाया ग्रह है, जहां बैठा रहे वैसा, जिस ग्रह के साथ बैठा रहे वैसा ही गुण राहु केतु अपने अंदर लेने का प्रयास करता है, जिसके साथ हो। अगर वो गुरु के साथ में हो
तो गुरु का गुण लेने का उसके अंदर क्षमता है राहु केतु को। और ऐसे भी आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो छाया तो हमेशा साथ चलती है, जैसे आप रहेंगे छाया भी आपके वैसे ही विपरीत रहेगा। तो सो छाया ग्रह की संज्ञा भी राहु केतु को है। यही कारण है कि गुरु की जो दृष्टि है यानी कि पंचम सप्तम और नवम, वही दृष्टि राहु और केतु को भी प्राप्त है। ऐसे भी केतु सर्वाधिक शुभ ग्रह मानते हैं ज्योतिष में। अगर वो अच्छा फल देने लगे तो उससे बढ़िया कोई ग्रह नहीं हो सकता, लेकिन वो किन ग्रहों के साथ बैठा है उस पर निर्भर करता है। इन नवग्रहों की दृष्टि का आपके ऊपर उसका प्रभाव, उसका अंश कितने अंश के साथ में है, बाल्यावस्था में है, युवावस्था में है या वृद्धावस्था में है, किशोरावस्था में है, उसके ऊपर निर्भर करता है। इसके अलावा फलादेश के समय विंशोत्तरी महादशा अंतरदशा का भी विचार करके फिर इस ग्रहों के दृष्टि का फलादेश बताया जाता है, या आप उसको बताने का प्रयास या समझने का प्रयास कर सकते हैं। और भी इसमें ग्रहों की अस्त, बकरी, मार्गी कई तरह की विचारणीय है, फिर एक फलादेश सही दिशा की ओर बढ़ता है। उम्मीद है कि ये जो समझाने का सरल भाषा में मेरा प्रयास रहा उसको आपको समझ में आया होगा और उसका लाभ अब लेने का प्रयास करेंगे। अगली बार फिर एक नई विषय को लेकर के आप सभी के सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।